हे एवरीवन, वेलकम अबाउट। माय नेम इज़ दीप्ता और आज हम कुछ इस तरह के वोकेबुलरी सीखने वाले हैं जो फ़्लाइट में ट्रैवल करने वालों को पता होनी चाहिए, या फिर कोई भी जो एविएशन से रिलेटेड है, स्पेशली दोज जो पहली बार फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाले हैं, राइट। मैंने इन वोकेबुलरीज़ को कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि आपको ईजिली पता चल सके कि एयरपोर्ट के अंदर पैर रखते ही आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। और फर्स्ट फ्रेज इज़ टर्मिनल। टर्मिनल एक बिल्डिंग है जो पैसेंजर को फ़्लाइट के साथ कनेक्ट करती है, ठीक जैसे ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म्स होती हैं। एक सिटी में जितनी ज़्यादा भीड़ होगी, मतलब एयरपोर्ट जितना ज़्यादा बिजी होगा, उस एयरपोर्ट में उतने ज़्यादा टर्मिनल्स होंगे, राइट। बिग सिटीज़ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के लिए अलग अलग टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2 एंड नंबर 3 इज़ डिपार्चर एंड अराइवल गेट। एयरपोर्ट के अंदर पैर रखने के लिए हम डिपार्चर गेट यूज़ करते हैं और एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए हम अराइवल गेट यूज़ करते हैं। नंबर 4 इज़ चेक इन। डिपार्चर गेट में सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद जिस भी एयरलाइन के साथ आप फ्लाई करोगे, उस एयरलाइन को आपको ये कंफर्म करनी पड़ती है कि आप फ्लाई कर रहे हो उनके साथ आज, राइट। तो अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर रखी है तो उस टिकट को वेरीफाई करने से लेके आपके चेकअप करने तक, आपका लगेज स्कैन करने तक, ये सारा कुछ प्रोसेस को हम एक साथ चेक इन कहते हैं। नंबर 5 इज़ फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। डिपार्चर गेट के ठीक सामने ही आपको टीवी के स्क्रीन जैसा मॉनिटर देखने मिलेगा। वहाँ पे फ़्लाइट्स की सारे इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़्लाइट किस टाइम पे आने वाली है या डिपार्ट करने वाली है, फ़्लाइट कौन से गेट से जाने वाली है, कौन सी गेट पे अराइव करने वाली है, एट्सेट्रा। इसको हम फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम कहते हैं। ये एयरपोर्ट के अंदर भी हर जगह आपको देखने मिल जाएंगे ताकि पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन मिलने में कोई दिक्कत ना हो, राइट। और ये आपको एयरपोर्ट के बाहर भी देखने मिल जाएंगे। नंबर 6 इज़ चेक इन काउंटर। अगर आपने पहले से टिकट बुक नहीं किया है तो आप चेक इन काउंटर पर जाके टिकट खरीद सकते हो। चेक इन की प्रोसेस चेक इन काउंटर में जाके ही स्टार्ट होती है, राइट। हर एक एयरलाइन की अलग अलग चेक इन काउंटर होती है और काउंटर के ऊपर टीवी मॉनिटर जैसा स्क्रीन लगा हुआ होता है और उसमें कंपनी की लोगो या नाम डिस्प्ले होती रहती है ताकि पैसेंजर को पता चले अभी उस काउंटर में कौन सी एयरलाइन काम कर रही है। सो नंबर 7 इज़ ग्राउंड स्टाफ। अगर आपको आपके पर्टिकुलर एयरलाइन की चेक इन काउंटर नहीं मिल रही है तो आप ग्राउंड स्टाफ से हेल्प मांग सकते हो। यूजुअली वो अपने रिस्पेक्टिव एयरलाइन के काउंटर के आसपास ही मिल जाते हैं, पर कुछ ग्राउंड स्टाफ्स आपको यहाँ वहाँ पेट्रोलिंग करते हुए भी मिल जाएंगे, राइट। आप उनको उस एयरलाइन की यूनिफॉर्म से या फिर एम्प्लॉई आईडी से भी पहचान सकते हो कि वो कौन से एयरलाइन के एम्प्लॉई हैं। सो नंबर 8 इज़ लगेज स्कैनर। पैसेंजर्स को सिक्योरिटी के लिए अपने साथ वो जो भी बैगेज लाते हैं उसको स्कैन करानी पड़ती है। तो उस मशीन को जिसके थ्रू वो लगेज स्कैन होती है उसको लगेज स्कैनर कहा जाता है। हम सारे लगेज को अपने साथ फ़्लाइट में नहीं ले जा सकते। लगेज को कैरी करने के लिए फ़्लाइट में एक अलग कंपार्टमेंट या अलग स्टोरेज होती है। चेक इन करने के दौरान काउंटर में ही हमको वो लगेज एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ को हैंड ओवर कर देनी पड़ती है। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट फ्रेज विच इज़ कैबिन बैगेज या फिर हैंड बैग। तो एक लिमिटेड कुछ वेट परमिटेड होती है हर एक एयरलाइन में कि इतने वेट तक का सामान आप अपने साथ लेके बैठ सकते हो फ़्लाइट के अंदर। लगेज को या उस सामान को हम कैबिन लगेज या कैरी ऑन लगेज कहते हैं। नंबर 10 इज़ सिक्योरिटी टैग। जब हम लगेज को स्कैनर मशीन के थ्रू चेक कराते हैं तो उसके बाद हमारे सामान में सिक्योरिटी वाले टैग लगा देते हैं। इससे हमारा सामान पहचानने में आसानी हो जाती है कि कौन सा लगेज किस पैसेंजर की है। नेक्स्ट इज़ बोर्डिंग पास। पैसेंजर अगर ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं तो उनके मोबाइल में एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू एक कंफर्मेशन टिकट मेल हो जाती है या एसएमएस पहुंच जाती है कि उनका सीट नंबर क्या है, फ़्लाइट कब छूटने वाली है, एट्सेट्रा। और वो हम लेके जाते हैं चेक इन काउंटर पे और उसके बदले में वो हमें एक प्रिंटेड कॉपी देते हैं। उसको उस प्रिंटेड पेपर को हम बोर्डिंग पास कहते हैं। अगर पैसेंजर ने ऑनलाइन बुक नहीं किया है और चेक इन काउंटर पे आके ही उन्होंने टिकट खरीदी
तो डायरेक्टली उनको बोर्डिंग पास ही मिलती है। नंबर 12 इज सिक्योरिटी चेक। ये डिपार्चर गेट की सिक्योरिटी चेक से थोड़ी अलग है। यहाँ पे आपको क्यू में रहना पड़ता है और आपके साथ आप जो हैंड लगेज लेके जा रहे हो उसको दोबारा से स्कैनर के अंदर डालनी पड़ती है, राइट। और फिर पैसेंजर का चेकअप किया जाता है, मतलब शॉपिंग मॉल में जैसा होता है, हमें ऐसे हाथ ऊपर करके खड़े रहना पड़ता है और एक छोटी सी मशीन के थ्रू वो चेक करते हैं कि कुछ सस्पिशियस है कि नहीं हमारे साथ, कुछ उसी तरह का चेकअप किया जाता है। और फिर हमारा जो बोर्डिंग पास है उसके ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता है कंफर्मेशन कि हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है। नंबर 13 इज़ ड्यूटी फ्री शॉप। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद उस सामने वाले एरिया में आपको बहुत सारे स्टोर्स या ब्रांडेड दुकान कह लीजिए देखने मिल जाएंगे। उनमें से कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं। ड्यूटी फ्री शॉप मतलब जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है। सो आफ्टर दैट कम्स वेटिंग हॉल। ये हमारी जो मेन गेट होती है जहाँ से हम प्लेन में एंट्री करेंगे, उसके सामने ही एक बड़ा सा स्पेस जैसा रहता है। वहाँ पे वेट करने के लिए बहुत सारे चेयर्स या कंफर्टेबल सिटिंग एरियाज़ प्रेजेंट होते हैं। उस एरिया को हम वेटिंग हॉल या वेटिंग एरिया कहते हैं। नंबर 15 इज़ बोर्डिंग गेट। जिस गेट के थ्रू पैसेंजर वेटिंग हॉल से फ्लाइट के अंदर जाते हैं उस गेट को बोर्डिंग गेट कहते हैं। वंस अगेन बोर्डिंग गेट बोर्डिंग पास में मेंशन किया हुआ होता है, पर फिर भी पैसेंजर को फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉलो करनी चाहिए क्योंकि कभी कभार बोर्डिंग गेट चेंज भी हो जाती है। सो इट्स बेटर टू कीप एन आई ऑन द सिस्टम एंड ऑल्सो अनाउंसमेंट में भी ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आई मिस्ड वन फ्रेज़ विच इज़ बोर्डिंग काउंटर। ये चेक इन काउंटर के जैसे ही होते हैं और बोर्डिंग गेट के सामने ही रहते हैं वो। वहाँ पे सिर्फ आपके पास जो बोर्डिंग पास है उसको वेरीफाई किया जाता है। आवर 17th फ्रेज़ इज़ टू बोर्ड द फ्लाइट। मतलब डिपार्चर गेट से चल के जब पैसेंजर फ्लाइट में पैर रखते हैं उस प्रोसेस को फ्लाइट में बोर्ड कहना कहते हैं। एक्चुअली दिस इज़ द रीज़न आई नेम्ड माई चैनल वेलकम अबॉर्ड, क्योंकि हम एविएशन के दुनिया में पैर रख रहे हैं, राइट। सो एनीवे आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ केबिन। फ़्लाइट के अंदर जाते ही हम जो सिटिंग एरिया हम देखते हैं उसे फ़्लाइट की कैबिन बोलते हैं, राइट। नंबर 19 इज़ ओवरहेड बिन। सिक्योरिटी चेक कंप्लीट होने के बाद आपने हैंड लगेज लिया था ना, हाँ, उसी हैंड लगेज को पैसेंजर के सीट के ऊपर एक डेजिग्नेटेड एरिया रहती है, कुछ हमारे कार की डिक्की के जैसी मतलब उतनी बड़ी नहीं, छोटी सी एरिया रहती है, वहाँ पे हम वो लगेज रख सकते हैं। उसको ओवरहेड बिन या ओवरहेड कंपार्टमेंट कहा जाता है, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज़ आइल। फ्लाइट के दोनों तरफ बराबर के हिसाब से सीट्स डिवाइडेड होती हैं और उन दोनों रोज़ के बीच में जो गैप होती है उस गैप को हम आइल बोलते हैं। और उस आइल के एकदम बगल में ही जो फर्स्ट सीट होती है उसको आइल सीट बोला जाता है। नंबर 21 इज़ गैली। गैलरी नहीं, गैली। यहाँ पे पैसेंजर्स की फूड्स या फिर इमरजेंसी किट्स वगैरह ये सब रखा जाता है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में गैली में ये ऑप्शन होती है कि खाना कुक करने की, पर डोमेस्टिक फ़्लाइट में सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ही मैकेनिज़्म रहते हैं। आवर नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ कैबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, एयर स्टीवर्डेस या फिर एयर हॉस्टेस। फ़्लाइट में पैसेंजर्स को हेल्प या असिस्ट करने के लिए मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कैबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट्स कहा जाता है। 23 इज़ लेबोरेटरी। फ़्लाइट में जो वॉशरूम या टॉयलेट होती हैं उसको लेबोरेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉकपिट। एयरप्लेन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एरिया है। यहाँ पे फ़्लाइट को उड़ाने की सारी मैकेनिज़्म या कंट्रोल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज़ पायलट या कैप्टन और को पायलट या फिर फर्स्ट ऑफिसर। तो फ़्लाइट को जो उड़ाते हैं उनको ड्राइवर नहीं पायलट कहा जाता है। पायलट हमेशा एक फ़्लाइट में एटलीस्ट 2 होने चाहिए। जो मेन पायलट होते हैं जो फ़्लाइट को उड़ाते हैं उनको कैप्टन या पायलट कहा जाता है और उनको असिस्ट करने के लिए जो प्रेजेंट होते हैं उनको को पायलट या फिर फर्स्ट ऑफिसर भी कहा जाता है। 26 इज़ रनवे। फ़्लाइट जिस रास्ते से चलती है या जिस एरिया में वो रन करती है उसको हम रनवे कहते हैं। नेक्स्ट इज़ टैक्सिंग। हम अपने कार को जैसे पार्किंग लॉट में पार्क करते हैं ना,
तो उसी तरह फ़्लाइट को पार्क करने की जो पूरी प्रोसेस है उसको टैक्सिंग कहते हैं। नंबर 28 इज़ टेक ऑफ। फ़्लाइट उड़ने से पहले ज़मीन में कुछ डिस्टेंस रन करके कवर करती है और फिर वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है, राइट। तो जिस मोमेंट पे वो ज़मीन छोड़ के ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है उस मोमेंटम को हम टेक ऑफ कहते हैं। सो द नेक्स्ट फ्रेज़ इज़ क्रूज़। टू क्रूज़ मतलब फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद जब एक स्टेडी स्पीड पे आती है और पैरेलली चलने लगती है उस मूवमेंट को हम क्रूज़ करना कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्बुलेंस। फ़्लाइट जब हवा को चीरते हुए आगे निकलती है तो क्लाउड्स और हवा ये सब और भी फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से एक भवंडर जैसा क्रिएट हो जाता है। तो उसमें जब फ़्लाइट आ जाती है तो फ़्लाइट जर्किंग करने लगती है, राइट। उस शेकीनेस को टर्बुलेंस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉल लाइट। पैसेंजर्स के सीट के ऊपर 2 लाइट्स लगे हुए होते हैं, एक रीडिंग के लिए और एक फ़्लाइट अटेंडेंट की नोटिस में आने के लिए, राइट। और साथ में एसी का एक कंट्रोलर और एक कॉल बटन रहता है। उस बटन को प्रेस करने के बाद वो लाइट जलती है और फ़्लाइट अटेंडेंट की नज़र में जब आती है वो लाइट तो वो आपको असिस्ट करने के लिए आपके सीट के सामने आते हैं। नेक्स्ट इज़ इन फ़्लाइट एंटरटेनमेंट। ये ज़्यादातर इंटरनेशनल फ़्लाइट में ही देखा जाता है क्योंकि उसमें जर्नी डिस्टेंस या टाइम थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कस्टमर्स की या पैसेंजर की एंटरटेनमेंट के लिए हर एक पैसेंजर के सीट के सामने एक छोटा सा स्क्रीन जैसा रहता है, कुछ मोबाइल या टैब के साइज़ के जैसी होती है वो। उसमें आप मूवीज़ देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, एट्सेट्रा। नंबर 33 इज़ सेफ्टी अनाउंसमेंट। रनवे में जब फ़्लाइट चल रही होती है तब फ़्लाइट अटेंडेंट्स या कैबिन क्रूज़ अपने अनाउंसमेंट स्टार्ट कर देते हैं और कुछ कैबिन क्रूज़ वो आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, राइट, फॉर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। इसको हम सेफ्टी अनाउंसमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज़ रिफ्रेशमेंट्स। फ़्लाइट क्रूज़ मोड में आ जाने के बाद कैबिन क्रूज़ या फ़्लाइट अटेंडेंट्स रिफ़्रेशमेंट्स सर्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें पैसेंजर्स को पानी और अलग बेवरेजेस सर्व किया जाता है। आप ख़रीद के भी खा सकते हो, आप फूड्स ख़रीद भी सकते हो जो भी फ़्लाइट में उस वक्त अवेलेबल होगी। नंबर 35 इज़ लैंडिंग। एज़ वी सेड, जब फ़्लाइट ज़मीन को छोड़ के उठती है उसको हम टेक ऑफ कहते हैं और जब फ़्लाइट नीचे आती है तो उसको हम लैंडिंग बोलते हैं। एंड नंबर 36 इज़ डीबोर्ड। जब पैसेंजर्स फ़्लाइट को छोड़ के निकल रहे होते हैं उस प्रोसेस को डीबोर्डिंग कहते हैं। सो नेक्स्ट इज़ कन्वेयर बेल्ट। आपको वो लगेजेस याद है जिसको हमने स्कैन किया था और फिर उस पर टैग लगाए गए थे? एयरपोर्ट वालों ने तो वो ले लिया था, राइट। तो अब फ़्लाइट जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी तो फ़्लाइट के अंदर ही आपको अनाउंसमेंट करके मेंशन कर दिया जाएगा कि कितने नंबर के कन्वेयर बेल्ट में आपका लगेज आने वाला है, राइट। तो अनाउंसमेंट्स आपको ध्यान से सुनना है। ये एक बेल्ट होती है जो राउंड घूमती रहती है और उसमें फ़्लाइट के हर एक पैसेंजर की लगेजेस रहती हैं। आपको उस बेल्ट के सामने जाके खड़े होना है और आपका लगेज जब आएगा आपके सामने उसको बस उठा लेना है। नंबर 38 इज़ एग्ज़िट गेट। आई नो डिपार्चर गेट को मेंशन करते वक्त मैंने इसको कहा था ऑलरेडी, बट पैसेंजर जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तब उसको एग्ज़िट गेट देखने मिलते हैं, पर बाहर एयरपोर्ट के बाहर जो खड़े रहते हैं उसी गेट के सामने उनको अराइवल गेट लिखा हुआ दिखता है। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, बोथ आर सेम। ऑल फॉर द डे गाइज, आई रियली एंजॉयड मेकिंग दिस वीडियो एंड आई ऑल्सो मिस फ्लाइंग दिस डेज। पर ये वीडियो क्रिएट करते वक्त मुझे लगा कि आई रीलिव्ड दोज मोमेंट्स, राइट, एंड थैंक्स टू यू गाइज, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे ये वीडियो मैं बना पाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसे और यूज़फुल वीडियोस बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।